नमस्कार दोस्तों। आज अचानक मन में आया कि आपसे कुछ ऐसा काव्यमय प्रसंग जो है वो बांट लिया जाए, जिसकी याद अब तक ना मेरे जहन से उतरती है, और मुझे यकीन है कि अगर एक बार आप भी उसे दोहरा लेंगे, उसका पुनर्पाठ कर लेंगे या सुन लेंगे, तो आपके जहन से भी उतरने वाली नहीं है। ये प्रसंग ये काव्यमय प्रसंग उस कृति में से है जिसकी रचना डॉक्टर धर्मवीर भारती ने की थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। धर्मवीर भारती और धर्मयुग दोनों के बारे में मुझे कुछ भी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। और धर्मवीर भारती ने जब महाभारत के युद्ध को लेकर, क्योंकि अब इन दिनों में युद्ध का सारा चित्र हमारे सामने, अतीत के युद्धों का और ये सारी बातों का चित्र जो है वो सामने बिल्कुल हमारे, जैसे सेलुलाइट पर आप देखते हैं तस्वीरें पुरानी, तो उन तस्वीरों के रूप में सामने बाकायदा अंकित हो जाता है। और इन्हीं में महाभारत के युद्ध के दो प्रसंग हैं जो मैं आपसे बांटना चाहूँगा। इस प्रसंगों में पहली बात जो है वो कणुप्रिया के माध्यम से युद्ध से पहले की स्थिति। जब युद्ध के पहले की स्थिति होती है तो उस वक्त सिवाय आपसी संबंधों की गरिमा और पारस्परिक संबंधों की जो प्रगाढ़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं सूझता। अब इसमें, इस कविता में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कणुप्रिया अर्थात कणु की प्रिया का मतलब राधा। और राधा जो है कणु के साथ, कृष्ण के साथ अपने संबंधों के बारे में बातचीत कर रही है। मित्रों, आप भी उसका आनंद लीजिए, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। कि तुम मेरे हो कौन कणु, तुम मेरे हो कौन कणु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। कि तुम मेरे हो कौन कणु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से और तन्मयता के साथ पूछा है, ये कणु तेरा कौन है री, बता तो सही, ये कणु तेरा कौन है री, बूझ दो। और बार बार मुझसे मेरी सखियों ने कुटिल संकेत से, व्यंग से, कटाक्ष से पूछा है, अरे ये कणु तेरा है कौन री, बोलती क्यों नहीं। और बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से और रोष से भरे भरे स्वर में पूछा है, ये कान आखिर तेरा है कौन। और मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई कणु कि तुम मेरे कौन हो। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कंटीले झाड़ों में चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़ लिए और उन्हें मेरी झोली में डाल दिया, मेरे आंचल में डाल दिया, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए गर्दन झटका कर कहा है, कणु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। कणु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। और अक्सर जब तुमने दावाग्नि में, जंगल की आग दावाग्नि में, कि अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों और हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कणु मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। और अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कणु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भर भर कर, शपथें खा खा कर
सखी से कहा है कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ ये मेरा कोई नहीं है। पर जब दूसरे ही क्षण घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वन पथ धुंधलाकर छिप गए हैं, और मैंने उस समय उस काल में मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर कर गाँव की सीमा तक ले आई हूँ। और सच सच बताऊँ कनू सामरे कि उस वक्त मैं बिल्कुल भूल गई हूँ मैं कितनी छोटी हूँ, कि मैं कितनी छोटी हूँ, और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय वर्षा में भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छाह में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने गहरे अपने आंचल से उसके घने घुंघराले गहरे बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां कुटिलता से मुस्कुराने क्यों लगी। लेकिन जब तुम ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है और कालिया की खोज में वैशैली यमुना को मथ डाला है, और मुझे लगा है कि अकस्मात मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ी है। तुम्हारी शक्ति तो मैं हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, इस निखिल पारावार में मैं ही परिव्याप्त हूँ। विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। और मुझे पल पल ये लगा है कि तुम मेरे हो कौन। मैं आज तक नहीं जान पाई कि मेरे सांवले समुद्र तुम आखिर हो कौन।